नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एज में, गणित में आयु, एज लेकर आया हूँ। इसका भाग 3 आपको मैं भाग 2 करवा चुका और प्रश्न नंबर 32 तक करवा चुका हूँ। आज चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 33 यानी प्रश्न नंबर 33 की ओर। आओ दोस्तों चलते हैं। इसने क्या कहा, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। स्नेह है दोस्तों कोई व्यक्ति, उसकी आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु बताओ। दोस्तों देखो, विमल का क्या कहा इसने, विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया। तो इसका मतलब दोस्तों देखो, जब 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया है, जब 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया है, तो इसका मतलब है 2 साल पहले 8 साल का था विमल। यानी कि विमल 2 वर्ष पहले कितने साल का, 8 साल का। लेकिन आज की बात करूं मैं तो विमल +2 करके आ जाएगा 10 साल का। तो विमल आज 10 साल का है। इसने क्या कहा, 10 वर्ष बाद, यानी कि जैसे कि दोस्तों विमल 10 साल का है तो 10 साल बाद +10 करेंगे, 10 साल बाद हो जाएगा 20 साल का। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी। स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी, यानी कि स्नेह का पिता क्या कहा इसने स्नेह का पिता के बारे में। स्नेह का पिता कहा विमल से दुगना होगा। विमल कितने साल का है, 20 का। जब विमल 20 का है तो स्नेह का पिता हो जाएगा 40 का। क्या दोस्तों, स्नेह का पिता हो जाएगा 40 का, हो जाएगा बिल्कुल। स्नेह का पिता हो जाएगा 40 का, 20 दूनी 40। लेकिन कब होगा, ये होगा 10 साल बाद। अगर मैं आज की बात करूं दोस्तों, मैं आज की बात करूं तो +-10 करके क्या आ जाएगा 30। तो स्नेह का पिता कितने का हो जाएगा, 30 वर्ष का हो जाएगा स्नेह का पिता। ठीक है, यानी कि स्नेह का पिता हो जाएगा 30 वर्ष का। स्नेह का पिता वर्तमान 30 वर्ष का है। लेकिन इसने क्या कहा, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। तो स्नेह की आयु कितनी हो जाएगी, 1/6, 30 का 1/6 करेंगे, 6 पंजे 30, तो 5 आएगा। 5 क्या आ जाएगा, स्नेह की वर्तमान आयु आ जाएगी, स्नेह की कितनी, 5 वर्ष। तो स्नेह हो जाएगा 5 वर्ष का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। स्नेह का पिता हो जाएगा 5 वर्ष का। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पे, 34 पे। इसने क्या कहा, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष पल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है। अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु, देखो दोस्तों प्रश्न यहाँ से करना शुरू करो। यहाँ से क्यों, क्योंकि इसने क्या कहा, अनूप की आयु प्राप्त हो रही, तो हमें पहले अनूप की आयु निकालनी। क्या दोस्तों, अनूप की आयु प्राप्त हुई तो हमें पहले क्या करना है, अनूप की आयु निकालनी है। अनूप देखो ना, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। महेश की आयु कितनी है, महेश से 5 वर्ष का। क्या दोस्तों, महेश हो जाएगा 5 वर्ष का। जब महेश 5 वर्ष का है तो अनूप हो जाएगा 3 का। क्योंकि इसने बात क्या कही, इसने कहा कि महेश की आयु 5 है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो महेश हो जाएगा 3 वर्ष का। 2 वर्ष छोटा है दोस्तों, तो महेश हो जाएगा 3 वर्ष का। अब इसने क्या कहा, अनूप की आयु प्राप्त होता है, 18 से भाग देकर उल्टा करें दोस्तों। उल्टा करेंगे कि भाग का उल्टा क्या होगा, गुना, और घटा का उल्टा क्या होगा, जोड़। तो हम क्या करेंगे, 18 से भाग देने पर, 18 से भाग देने पर अनूप की आयु प्राप्त हो, यानी कि 3 प्राप्त हो रहा, अनूप की आयु प्राप्त हो रही। क्या है, 18 से भाग देंगे तो 18 से गुना कर दो, 18 54। क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 54। इन लगा 6 घटाकर, 6 घटाकर तो 6 प्लस कर दो, तो 6 प्लस कर दो, क्या हो जाएगा 54 और 6 60। तो आंसर आ जाएगा इसका राइट आंसर 60। ठीक दोस्तों, आपके समझ में आएगा। एक बार दोबारा देखते हैं क्या कहा है, महेश 5 वर्ष का, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा, तो अनूप हो जाएगा 3 का। इनका अनूप की आयु प्राप्त हुई कब, 18 से भाग देकर। 18 से भाग देकर अनूप की आयु प्राप्त हुई, तो एक काम करो 18 से गुना कर दो अनूप की आयु को। अनूप की आयु प्राप्त हुई भाग देकर, तो 18 से गुना कर दो अनूप की आयु को। अनूप की आयु 3, 18 से गुना करके 18 54 आ जाएगा। ये 54 आया, इनका 6 घटाकर आया 54, 6 घटाकर तो 6 जोड़ दो, 54 और 6 60। तो गुलजार हो जाएगा 60 वर्ष का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, आओ अब है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में अब है नेक्स्ट टाइप, देखते हैं दोस्तों। अभी मैं आपको एज के केवल बेसिक बताया हूँ, अब एज के बड़े बड़े क्वेश्चन मैं करवा रहा। एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। एक महिला की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले बेटे की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग थी। 5 वर्ष पहले बेटे की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 भाग थी। यदि पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। ऑप्शन है 10, 12, 15, 16। दोस्तों जहाँ इस टाइप को माता भी दे रखी हो, पिता भी दे रखा हो और बेटा भी दे रखा हो और बड़ा और छोटा हो, वहाँ हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ऑप्शन से पर्सन हो जाए। ऑप्शन से पर्सन सिंपल पड़ता है। आओ इधर देखते हैं पर्सन ऑप्शन से। ऑप्शन से मानने के बाद हम लोग रखते हैं ये, इन्होंने कहा बेट पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। हमने वो ऑप्शन उठा लिया 10। माना बेटा सन कितने साल का है दोस्तों, 10 वर्ष का। बेटा 10 का, अब यहाँ से करो। एक स्त्री की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी है, तो माता कितनी की हो जाएगी, माँ हो जाएगी 30 की। बेटा 10 का है, माता 30 की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इसने बात कही। एक स्त्री की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी है, तो यानी कि सन 10 का है तो माता हो जाएगी 30 की। माता 30 की हो जाएगी। अब इसका 5 वर्ष पहले -5 करो। 5 वर्ष पहले -5, आज बेटा कितने का है, 10 का। 5 साल पहले, 5 साल पहले बेटा कितना हो जाएगा, 5 का। 5 साल पहले कितना हो जाएगा बेटा, 5 का। अब इसने कहा 5 साल पहले, अब बेटा की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग थी, तो यानी कि 1/6 था, तो पिता हो जाएगा इसका, देखो पिता कितना का हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा 5 छंग 30 का। पिता हो जाएगा, देखो 6 है ना, 1/6, तो गुना 6 कर दो, 6 पंजे 30। पिता हो जाएगा 30 वर्ष का। जब पिता 30 वर्ष का हो जाएगा, इसने कहा यदि उसकी माता देखो पिता 30 वर्ष का कब होगा, पिता 30 वर्ष का 5 साल पहले होगा। पिता 30 वर्ष का 5 साल पहले होगा। मैं आज की बात करूं तो आज पिता कितना हो जाएगा, 35 का, क्योंकि पिता 5 साल पहले 30 का था, तो आज हो जाएगा 35 का। माता कितने की, 30 की। माता 30 की है, पिता कितने का, 35 का। तो माता पिता कितना बड़ा है, 5 साल बड़ा। पिता 5 साल बड़ा है, और यहाँ क्या कहा, उसका पिता उसकी माता से कितने साल बड़ा होना चाहिए, 5 साल बड़ा। और कितना, 5 साल बड़ा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सन कितने का हो जाएगा, 10 वर्ष का। सन कितना हो जाएगा, 10 वर्ष का। समझे दोस्तों, सन कितना हो जाएगा, 10 वर्ष का। आओ इसका एक तो है ऑप्शन से, अगर आपको बिना ऑप्शन के भी करना है, देखो बिना ऑप्शन के कैसे करते हैं, बिना ऑप्शन के करने का तरीका। अगर मानने के बाद ऑप्शन पे से आप दोस्तों, आप कोई ऐसे पर्सन ऑप्शन से करने और बिना ऑप्शन के करने का भी तरीका बता रहा हूं मैं, से कैसा करते हैं बिना ऑप्शन के। बिना ऑप्शन के कैसे करते हैं, माना बेटे के, देखो सन और ये माता, बेटे के वर्तमान 1 पॉइंट है, बेटा का वर्तमान 1 पॉइंट है, तो माता की हो जाएगी 3 पॉइंट। माता के हो जाएंगे 3 पॉइंट। इसने कहा 5 वर्ष पहले, तो -5। 5 वर्ष पहले बेटे अपने पिता की आयु का 1/6 था, तो यानी कि 5 वर्ष पहले बेटा क्या था, पिता का 1/6 था, यानी कि 1 पॉइंट -5 गुना 6, 1/6 ऐसा कर दो। बेटा है और ये पिता गुना है, 6 गुना हो जाएगा पिता। बेटा इतने का है तो पिता हो जाएगा 1 p -5, 5 साल पहले गुना 6 कर दो, ये पिता की आयु आ जाएगी, ये बेटे की आयु आ जाएगी। 5 साल पहले की दोनों बराबर है। अब 6 गुना पिता है, देखो अब यहाँ 1 p -5 बराबर 6 p, 6 की गुना अंतर करेंगे -30, तो इधर आन का माइनस का हो जाएगा, ये इधर आन का प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 p बराबर 1 पॉइंट बराबर 25, नहीं 5 पॉइंट बराबर 25। भाई 6 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट गया 5 पॉइंट, 5 पॉइंट बराबर 25 और 1 पॉइंट बराबर 5 पंजे 25, तो बेटा कितने का हो जाएगा, 5 साल का। लेकिन 5 साल का कब होगा, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले बेटा कितने का है, 5 साल का। आज की बात करो तो +5 कर देंगे, आज बेटा हो जाएगा 10 का। बिना ऑप्शन के है ऐसा, और ऑप्शन से दोस्तों, लेकिन आपको ऑप्शन से करना है।
ऑप्शन से ऐसे प्रश्न सिंपल पढ़ते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 37। राम की वर्तमान आयु बेटे की वर्तमान आयु की 3 गुनी है और उसके पिता की 2/5 गुनी है आयु। इन सभी का औसत 40 वर्ष है। राम के बेटे और राम के पिता की आयु का अंतर कितना होगा? और दोस्तों देखते हैं, एक तो है राम, एक है उनके सन, एक है उनके फादर, एक है राम जी, एक है उनके बेटे, एक है उनके फादर। अब देखते हैं इसने क्या कहा, राम की वर्तमान आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी है। माना बेटे की वर्तमान आयु 1 है, माना बेटे की वर्तमान आयु 1 है। जब बेटे की 1 होगी तो राम की हो जाएगी 3 गुना, तो राम की हो जाएगी 3, तो राम की 3 हो जाएगी। अब इसने कहा उसके पिता की 2/5 है, तो यानी कि अगर राम की 2 है, यहाँ देखो दोस्तों राम की 2 है तो पिता की हो जाएगी 5, पिता की हो जाएगी 5। राम की 2 है तो पिता की हो जाएगी 5। अगर हम ये करें पड़ोसी लिखे या खाली जगह, जो खाली जगह बची दोस्तों अनुपात अनुपात में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पड़ोसी लिख के अनुपात अनुपात निकल जाता है। जैसे कि ये राम था, इसे सन था, 3:1 था, पिता और था 5:2, एक खाली जगह बची, हाँ 2 लिख दो, यहाँ खाली जगह बची, यहाँ पड़ोसी लिख, जो खाली जगह बची उसका पड़ोसी लिख दो। शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, जो खाली जगह बची पड़ोसी लिख दो और पड़ोसी लिख कर गुणा कर दो। 5×3=15, सिंपल हो जाएगा दोस्तों। 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। तो अगर मैं राम जी की बात करूं तो राम हो जाएगा 6 का, बेटा हो जाएगा 2 का, पिता हो जाएगा 15 का हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग कितना योग है? औसत है 40। अच्छा तुम ही बताओ, जितने भी औसत मैं आपको पढ़ा चुका, औसत में क्या हो, जितने भी व्यक्ति हो और जितना औसत हो उनकी गुना करके योग आ जा दोस्तों। व्यक्ति कितने हैं? 3, औसत कितना है? 40, इनकी गुना करके आगा योग कितना? योग नहीं, इनकी गुना ना करे दोस्तों, ऐसे ही रहने दियो, इनका 40 गुना। देखो जितना भी औसत हो और जितनी भी संख्या हो गुना करके योग आ जाए, योग आ जाए गुना करके। लेकिन इनका टोटल योग बटा योग करेंगे, योग बटा योग करेंगे तो इनका योग कितना? 6 और 2 8, 8 और 15 23, तो बटा 23 आ जाएगा योग। बट योग बटा योग, योग बटा योग, तो 23 दूनी 40, 23 दूनी 40, 3 दूनी 6, 1 पॉइंट की वैल्यू 6 आ गई, 1 पॉइंट की वैल्यू 6 आ गई। निकालने किसकी है? हमें निकालनी है राम के पिता और उसके पिता, राम के बेटा और उसके पिता की आयु का अंतर कितना होगा। राम के बेटे की आयु कितनी है? 2, पिता की आयु कितनी है? 15, 15 में से 2 के कितने बचे? 15 में से 2 गए 13, तो गुना कर दो 13, 13 छक्की 78, यानी कि राम की और राम के पिता की आयु कितनी हो जाएगी? का अंतर हो जाएगा 78। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 78, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हो जाएगा 78। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 38। इसने क्या कहा, वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। क्या कहा दोस्तों? वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीना और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? और दोस्तों देखते हैं इसने क्या कहा, एक है वीना, वीना को लिख दिया, वीना की वर्तमान आयु, वीना और राहुल, एक है राहुल, ये भी दोस्तों कुछ इसी टाइप का प्रश्न है। एक है वीना और राहुल, वीना और राहुल की आयु का अनुपात क्या है? 5:7, यानी कि वीना और राहुल, वीना तो है 5, राहुल है 7, वीना है 5, राहुल है 7। इन्होंने क्या कहा, दिनेश और राहुल की आयु का अनुपात कितना है? 5:3। दिनेश और राहुल की आयु का अनुपात है 5:3, यानी कि दिनेश, यहाँ लिख दो दिनेश। देखो दोस्तों पहले दिनेश है फिर राहुल है, दिनेश है 5, राहुल है 3, दिनेश है 5, राहुल है 3, लेकिन हमें क्या लिखा पहले राहुल, तो मैं 3 लिखूंगा, राहुल 3 है। और यहाँ दिनेश कितना है? 5, तो दिनेश के नीचे लिखो 5। इन बातों का भी ध्यान रखना, दिनेश के नीचे लिखो 5, राहुल के नीचे लिखो 3। अब इनका क्या करना, इनके सी पड़ोसी लिखने, एक खाली जगह बची, खाली एक जगह बची, जो खाली जगह बची उनके वहां पड़ोसी लिख दो। यहाँ आएगा 7 और बराबर का ही पड़ोसी भी बता मैं आपको, यहाँ आएगा 3। अब पड़ोसी लिख कर क्या कर दो, इनकी गुना कर दो, तो यह जगह 15 तिया 5 तिया 15, अनुपात 7 तिया 21, अनुपात 5 सते 35। तो अगर मैं आज की बात करूं, वर्तमान की बात करूं, इसने पहली लाइन में क्या कहा,
वीना की वर्तमान आयु कितनी है? 15 है। जब वीना की वर्तमान आयु 15 है तो यहाँ वीना की वर्तमान आयु कितनी है? 15। माया पे 15 है, बुक में 15 है, तो इक्वल है। तो इसने क्या कहा? दिनेश 4 साल बाद कितना को, तो जब वीना की 15 है तो दिनेश की कितनी हो जाएगी दोस्तों? दिनेश की हो जाएगी 35। आज दिनेश की 35 है। जब आज दिनेश की 35 है तो प्लस 4 साल बाद कितनी होगी? प्लस 4 कर तो 4 साल बाद हो जाएगी 39। तो 39 4 साल बाद दिनेश 39 का हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, इज द राइट आंसर 39। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 39। ये थोड़ा टाइपिंग में गलती होगा था। अब दोस्तों हमारी माँ की आयु में भाई की आयु को 3 गुना है और मैं अपने भाई से आयु में 1/3, ये है 1/3, 1/3 गुना, ये नहीं है 1/3 गुना बड़ा हूं और 1/3 गुना बड़ा हूं और 4 वर्ष पहले, यहाँ है दोस्तों 4 वर्ष पहले। ये थोड़ी टाइपिंग में गलती हो गई थी टाइपिंग मोहदे पे। अब देखो हटके दोबारा, टाइपिंग मोहदे पे गलती हो गई थी टाइपिंग में, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा 4 वर्ष पहले। यहाँ मैं अपने 4 वर्ष पहले भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। यह थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, हो जाएगा 4 वर्ष पहले। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन 40। यानी देखो दोस्तों मैं आपको यह बात अभी बताई थी थोड़ी देर पहले कि अगर ऐसा पर्सन आता है, ऐसा पर्सन एक तो तरीका होता है, वैसे मान लो अगर को सबसे टाइम बचत भी करनी, शॉर्टकट करना, ऑप्शन तक उठा लो। एज में भाई मम्मी पापा भाई बहन पूरा परिवार दे रखा, तो पूरा परिवार हमेशा याद रखना वो ऑप्शन से उठाना है। ऑप्शन से कैसे उठाना है? देखो हमें ऑप्शन लेते हैं 40 वर्ष। इसने कहा हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु की 3 गुनी है, तो इसका मतलब दोस्तों 3 गुनी है, वह संख्या 3 से कटनी चाहिए। तो ये 40 3 से कटा, नहीं कटता, बी ए ऑप्शन गया। अब बी ऑप्शन 44, सी ऑप्शन 44 3 से कटा, नहीं कटता दोस्तों। बचे दो ऑप्शन 46 और 42, इनमें से नहीं 36 और 42, इनमें से कोई सा ये ऑप्शन होगा। क्यों? जो संख्या 3 गुना कहा 3 से कट जाएगी वही तो होगा। हम लेते हैं 36 वर्ष, हम लेते हैं 36 वर्ष। अब यहाँ देखो पर्सन, हम बी ऑप्शन लेते हैं। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु की 3 गुनी है। देखो दोस्तों ये है माँ और ये है भाई। अब देखो माँ ना, इनने क्या कहा, हमने माँ क्या ले 36, जब माँ 36 ले लिया तो भाई 12 आ जाएगा, क्योंकि इनने कहा ना हमारी माँ की आयु भाई की आयु की 3 गुनी है। भाई 3 का हो, भाई क्या का हो जाएगा 12 का, हम माँ 36 की 12 थे 36। अब इसने क्या कहा, मैं अपने भाई से आयु में 1/3 वर्ष बड़ा हूं। मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना, तो मैं कितने का हो जाऊंगा दोस्तों? जब मेरा भाई 12 वर्ष का है तो 12 का 1/3 निकाल लेंगे, 3 चौक 1/3 निकाल लेंगे, कोना बड़ा हूं 3 चौक 12, तो यानी कि मैं अपने भाई से 4 साल बड़ा हूं। जब मेरा भाई 12 वर्ष का है तो मैं हो जाऊंगा 16 का, मैं 4 साल बड़ा हूं तो मैं हो जाऊंगा 16 का। अब यहां तक पर्सन में आपको करवा चुका। अब इसने क्या कहा, मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। कब था? 4 साल पहले। ये टाइपिंग गलती जो मैं आपको बता, यानी कि 4 साल पहले मैं अपने वर्तमान भाई की आयु के बराबर था। तो अगर दोस्तों कंडीशन पूरी होगी तो ऑप्शन ये सही है, नहीं होगी तो गलत है। तो इन्होंने क्या कहा, मैं आज मैं कितने का? 16 का। तो 4, जब आज 16 का हूं तो 4 साल पहले कितने का होऊंगा? 4 साल पहले 12 का होऊंगा। और मैं वर्तमान भाई कितना? 12 का, और 4 साल पहले मैं भी 12 का, तो कंडीशन पूरी होगी होगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। ठीक है दोस्तों, चलो मैं आपको गलत आंसर लेकर दिखा रहा हूं। मैं आपको लेकर दिखा 42, जो गलत ले रहा, तो मैं आपको ना मान दिख रहा 36 मानना था हमने, 36 का राइट आंसर हो जाएगा। मैं गलत लेकर दिखा रहा, माँ है 42 की। जब माँ 42 की है, माँ 42 की, तो मेरा भाई होगा, इसने क्या कहा 3 गुना बड़ा है तो 14 का, भाई 14 का होगा। और मैं अपने भाई से 1/3 बड़ा बड़ा हूं, तो 14 का 1/3 निकालना है, नहीं निकालने का, 14 का 1/3 पॉइंट बनी आती है। तो इसका मतलब यो गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 36। ठीक दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। एक दंपत्ति का एक बेटा और एक बेटी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है और बेटी की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो
और बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु बताओ। दोस्तों ये पूरा परिवार दे रखा, बहन भाई माता पिता सब दे रखा। अभी क्या बताऊँ आपको, ऑप्शन उठाना। ऑप्शन से सिंपल उठ जाता है, ऑप्शन से टाइम नहीं लगता। कैसे, देखो कैसे उठाते हैं। इन्होंने कहा माता की आयु बताओ। अब देखो जिसकी आयु पूछा ना दोस्तों उसकी आयु उठा लो, इसकी आयु पूछा उसकी आयु उठा लो माता। माँ, माँ ने क्या कहा, माता की आयु कितनी है, तो ऑप्शन उठाओ ए। हमने माना माता की आयु 42 है, माता की आयु 42 है, 42 उठा लिया। अब यहाँ से पढ़ो, एक दंपत्ति के एक बेटा और एक बेटी है, पिता की आयु माता, देखो पिता की आयु बेटे की आयु की 4 गुनी है। यहाँ पिता और बेटे की बात करी, माता की कोई बात नहीं थी। जिस लाइन में माता की बात की वो लाइन पे ध्यान देंगे हम पहले शुरू में। क्यों, क्योंकि माता की आयु पूछा, तो जिस लाइन में माता की बात होगी उस लाइन पे ध्यान देंगे। तो माता की आयु क्या, पुत्र की आयु माता की, देखो इस लाइन में है, पुत्र की आयु माता की आयु की 1/3 है। तो बेटी की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, बेटी की हो जाएगी यहाँ से, जब माता की 42 है और बेटी की आयु 1/3 है तो 14 42 यानी कि 14 हो जाएगी बेटी, 14 हो जाएगी बेटी। अब इसने क्या कहा, यदि 14 1/3 है, अब बेटी का पता लग गया। अब इसने क्या कहा, इसने कहा बहन, अब यहाँ बेटी की बात पता लग गया तो बेटी के पढ़ो, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, तो भाई कितने का हो जाएगा, भाई लिखते हैं भाई, बहन 3 वर्ष बड़ी है तो बेटी जब 14 की है 3 वर्ष बड़ी है तो बहन भाई हो जाएगा 11 का। ठीक है दोस्तों, भाई 11 का हो जाएगा। और भाई 11 का हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, पिता की आयु बेटी की आयु की 4 गुनी है। जब बेटा पता लग गया 11 का है, बेटा 11 का है तो पिता कितने का हो जाएगा, पिता हो जाएगा दोस्तों 11 चौक 44 का। अब यहाँ माता कितने की, 42 की, पिता कितने का 44 का, तो कितना बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा। पर्सन में कितना है 6 वर्ष, यहाँ कितना 2, तो गलत है दोस्तों, यानी कि 6 आना चाहिए, हमारे पास क्या है 2, तो इसका मतलब गलत है, बी ऑप्शन गलत है। बिना ऑप्शन भी सिंपल पड़ जाएगा तो, लेकिन ये थोड़ा हम देखते हैं भैया ऑप्शन 54, जैसे कि यहाँ 42 लिया, अब लेते हैं हम 54 54। अब 54 है तो यहाँ 18 हो जाएगा, 18 54, यहाँ 18 ले लिया, यहाँ 54 है, यहाँ 18 है। अब इसके क्या, इससे क्या कहा, बेटी क्या कहा यार, अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है तो भाई कितने हो जाएगा 15 का, भाई कितने का हो जाएगा 15 का, भाई 15 का हो जाएगा। पिता कितने का हो जाएगा, पिता भाई से कितना है 15 चौक 60, पिता 60 का हो जाएगा, पिता 60 का हो जाएगा। देखो माँ कितने की 54 की, पिता कितने का 60 का, इनके बीच का अंतर कितना 6 का, और यहाँ कितना 6 का, तो इसका आंसर क्या है 54। तो आपको ऐसे पर्सन ऐसे उठाने, वैसे तो इसके बिना भी होगा, क्या सबसे बड़ी बात क्या करनी, टाइम बचत, और टाइम बचत होगी ऐसे। ठीक दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 54। आओ जो नेक्स्ट पर्सन चलते हैं, पर्सन नंबर 41 41वां। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 और अपनी बहन की रीमा की आयु की 2/3 है। यदि समीर, रीमा और उसके पिता की आयु का अनुपात कितना है। दोस्तों अनुपात पूछा है, मैं आपको बता रखा 3 बच्चों का, क्या पड़ोसी लिख कर दो, कैसा है, समीर लिखो, समीर की आयु अपने पिता की आयु का, समीर और फादर, समीर और फादर लिखो। इसने कहा समीर की आयु अपने पिता की आयु का 1/4 है, माना समीर की आयु 1 है तो पिता की हो जाएगी 4, 1/4 1/4 या 1:4, बात तो एक ही। ठीक है दोस्तों, और अपनी बहन रीमा, समीर की आयु और अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3, किसकी, समीर की, या बहन होगी सिस्टर होगी, बहन को सही लिख दिया दोस्तों में, सिस्टर होगी। इसने क्या कहा, अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, रीमा की आयु की 2/3 है, यानी कि 2/3 किसकी है, समीर की आयु, यानी कि बहन की आयु 3 है तो समीर की 2 होगी, बहन की आयु 3 है तो समीर की 2 होगी। वही खेल करेंगे, क्या खेल करेंगे, पड़ोसी लिख देंगे, इसके यहाँ खाली जगह बची या खाली जगह बची, जो खाली जगह बची उसका पड़ोसी लिख दो। तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ आएगा 1, पड़ोसी लिख कर गुना कर दो, 3 एकन 3, 2 एकन 2, 3 एकन 3, 2 एकन 2, 3 एकन 3, 2 एकन 2, 4 दूनी 8। तो क्या हो जाएगा, सिस्टर समीर फादर, इन्हें क्या पूछा समीर, तो समीर का वहां पाया 2। अब यहाँ रीमा, रीमा कितने की आई, रीमा आई 3 की, फादर, फादर आया 8 का, तो यानी कि 2 3, देखो दोस्तों 3 2 8, इन्होंने कहा 2 3 8 होगा, 2 3 8, ऑप्शन
सी इज द राइट आंसर। 2 3 8। तो दोस्तों इन बातों का भी ध्यान रखना है। किसका पूछा पहले समीर, तो हम पहले समीर के लेंगे। पहले समीर का आया 2, फिर किसका पूछा रीमा, रीमा का आया, फिर रीमा सिस्टर का आया 3, फिर किसका पूछा पीता, पीता का आया 8। तो पहले समीर को लेना, फिर रीमा को लेना, फिर पीता को लेना। तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे दोस्तों अगर मानने की बात ऐसा करेंगे तो पहले यहाँ सिस्टर है, समीर है, फादर है, तो यहाँ 3 2 8 आ जाएगा। तो 3 2 8 ऑप्शन ए लगाएंगे बच्चे, जबकि गलत हो जाएगा। निकाल तो लिया लेकिन ऑप्शन में गलती कर दी। यही तो ऑप्शन में गलती ना करे इसके बची थी। तो मैं यहाँ देखो क्रम से पूछा ना, क्रम से का मतलब पहले जो जिसको पूछा उसके हिसाब से हम चलेंगे। इसका ये ऑप्शन नहीं होने का, और आज जब बच्चे इसका ये ऑप्शन लगा पाएंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। दोस्तों एक अरुण है, एक दीपक है, इनकी वर्तमान आयु में कितने का अंतर है? 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतना था। 7 वर्ष पहले अरुण कितने का था? 5 का। दीपक कितने का था? 7 का। कब था दोस्तों? 7 वर्ष पहले। कितने का था? 7 वर्ष पहले ये अनुपात था। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? देखो दोस्तों अंतर देखो, कभी भी देख लियो, 7 वर्ष पहले देख लो, आज देख लो, 7 साल बाद देख लियो, 20 साल बाद देख लियो, 20 साल पहले देख लियो, अंतर हमेशा सेम रहता है। अंतर हमेशा सेम है। तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो इनके बीच का अंतर कितना है दोस्तों? 2। 5 में दोगे 2, और यहाँ हमारे पास अंतर 2 आया, और बुक में अंतर कितना है? 14। तो मैं लिख सकता हूँ 14 पॉइंट की वैल्यू नहीं, 2 पॉइंट की वैल्यू 14। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 दूनी 14। 1 पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 7। इन्हें पूछा कितना है? दीपक की वर्तमान आयु। तो दीपक की है 1 पॉइंट की वैल्यू 7 है। दीपक के कितने पॉइंट है? 7 7 7 49। जो भी दोस्तों ये आएगा 49 आया, ये कब का जगह? 7 वर्ष पहले की आयु बताओ आ जाएगी। तो दोस्तों आज मैं बात करूं, आज दीपक कितने का हो जाएगा? जब कोई व्यक्ति 7 वर्ष पहले कितने का? 49 का। मैं आज की बात करूं तो +7 करेंगे तो कितने का हो जाएगा? +7 करके 56 का। 49 में +7 करके 56 का। तो आंसर आ जाएगा 56 का। 49 का 56, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा 56, 56। 49 63 42, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर आ जाएगा 56। अगर मैं अरुण की बात करूँ, अरुण को पूछता तो अरुण हो जाता है 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 7 7 5 35। अरुण 35 का हो जाएगा, लेकिन कब? 7 साल पहले। आज की बात करूँ तो +7 करके हो जाएगा, +7 करके 42 का। अरुण हो जाएगा 42 का। 42 का अरुण है ना कि दोस्तों, जिन्हें पूछा दीपक, दीपक इनमें से कोई नहीं। दीपक की आयु क्या हो जाएगी? 7 7 49, 49 हो जाएगा कितने? 7 साल पहले। क्यों 7 साल पहले क्यों होगा? क्योंकि 7 साल पहले का अनुपात दे रखा, जब का अनुपात दे रखा, एज जब की आती है। इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 43। राकेश और योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है, और इनकी आयु का योग 28 है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है? देखो दोस्तों इस प्रश्न में क्या है, यो क्या दे रखा? योग कब का? वर्तमान। और ये क्या दे रखा? अनुपात कब का? वर्तमान। जब वर्तमान दे रखे दोनों तो वर्तमान के हिसाब से चलें। क्या कहा हमने? राकेश प्लस योगेश का योग कितना है? 28, और इनका अनुपात है 4:3। इनका अनुपात है 4:3। तो दोस्तों योग बराबर योग होता है, 4 और 3 कितना होता है? 7। 7 पॉइंट की वैल्यू है टोटल 28। क्यों 28? क्यों? क्योंकि योग के इक्वल योग होगा। तो मैं लिख सकता हूँ 7 पॉइंट की वैल्यू 28, 1 पॉइंट के साथ चौक 28, 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी 4। कितनी आ जाएगी? 1 पॉइंट की वैल्यू 4। अब इसके कितने पॉइंट है ना? क्या कहा? 16 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात, तो दोनों की आयु निकालनी। इसके कितने पॉइंट है? 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 16 और 12 हो जाएगा। कब? राकेश और योगेश का वर्तमान हो जाएगा। राकेश हो जाएगा 16 का, योगेश हो जाएगा 12 का वर्तमान। लेकिन ना क्या पूछा? ना पूछा 16 वर्ष बाद, तो +16 कर दो और +16 कर दो। तो 16 16 कितने हो जाएंगे? 32,
और प्लस यह 16 12 कितने होंगे 28, 16 12 28 हो जाएंगे 8 8 चौक 32 और 8 सते नहीं 4 क्या करा हमने, एक 8 है 4 से 4 अठे 32 और 4 सते 28, 8:7, 8:7 ऑप्शन ए। क्या करना 4 अठे 32 और 4 सते 28, तो हो जाएगा 4 से काटा दोस्तों हमने, तो हो जाएगा 8:7 इज द राइट आंसर। कैसा आया इनका 16 साल भी वर्तमान पता लग गया हमें, वर्तमान है 16 और 12, वर्तमान 16 और 12 है। 16 साल बाद पूछा है तो प्लस 16 कर दो, 16 इसमें कर दो, 16 इसमें कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 8:7। ठीक है, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 44। एक पिता की आयु उसके बेटे की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि बेटे की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुनी होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा, एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु की दुगनी है। एक फादर है, एक सन है, तो इसने क्या कहा दुगनी है, माना सन की 1 है तो पिता की हो जाएगी 2। इसने कहा यदि बेटे की वर्तमान आयु 20 है, बेटे की वर्तमान आयु 20 है तो 20 दूनी 40, फादर की हो जाएगी 40। कितने वर्ष पहले पिता की आयु बेटे की 3 गुना होगी। कितने वर्ष पहले 3 गुना होगी दोस्तों। अगर मैं सन की बात करूं तो 20 है, फादर है 30 का। अगर मैं यहाँ ऑप्शन उठाऊं, जैसे कि बिना ऑप्शन की चाहे ऑप्शन उठाऊं, मैं यहाँ तीन लाना 40 मतलब 3 लाने के लिए तो 10 घटाने पड़ेंगे। कितने घटाने पड़ेंगे 10, यहाँ 10 घटाओ तो कितनी हो जाएगी 30, तो यहाँ 10 घटाओ तो कितनी हो जाएगी 10। एक जीरो से एक जगह तो 3 गुनी आ गई। क्या घटाए हमने 10 घटाकर 3 गुने आए, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10 साल पहले इनकी 3 गुनी होगी। कैसे, अब यहाँ 20 है ना, अरे 20 दूनी 40, आज बेटा 20 का तो फादर 40 का हो जाएगा। इनने कहा 40 का हमें 30 बनाना, 40 का 30 बनाना, तो कैसे बनाने का 10 साल घटाने पड़ेंगे। जब 10 साल पिता के घटे तो 10 साल बेटे के घटेंगे, तो -10 यानी कि 3:1 लाना, तो 10 साल पहले हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जितने घटाए उतने साल पहले हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 45। ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। क्या कहा है, 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का, ए और बी की आयु का अनुपात 6 वर्ष पहले की आयु बी की आयु 3 गुनी थी। माना बी की आयु 1 है तो ए की हो जाएगी 3, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, लेकिन कब थी 6 वर्ष पहले। कब थी दोस्तों 6 वर्ष पहले। अब इसका अंतर 16, मैं भी क्या बता आपको, अंतर कभी भी देख लियो, कितने साल पहले देख लियो, कितने साल बाद देख लियो, अंतर हमेशा सेम रहता है। तो यानी कि 6 वर्ष पहले कितनी थी 3 गुना, तो इनके बीच का 3 में से गया 2, इनके बीच का अंतर कितना है 2, हमारे अकॉर्डिंग 2 है, बुक के अकॉर्डिंग कितना है 16। तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2 पॉइंट की वैल्यू 16, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 8 16, 1 पॉइंट की वैल्यू 8 हो जाएगी। इसके कितने पॉइंट है 8 या 24 और 8 एकन 8, यानी कि ए 24 का हो जाएगा, बी 8 का हो जाएगा। कब, यह आएगा 6 वर्ष पहले। क्यों आएगा 6 वर्ष पहले, क्योंकि हमें 6 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा है, 6 वर्ष पहले का 3 गुना कह रखा है, तो 6 वर्ष पहले का हो गए हो, तो यानी कि इसमें अगर +6 कर दे और इसमें +6 कर दे तो वर्तमान आ जाएगा। +6 करके यहाँ आ जाएंगे 30 और +6 करके यहाँ आ जाएंगे 14, ये वर्तमान आ जाएगा। इन्हें पूछा अनुपात तो इसे और छोटा कर लो, यानी कि 30:14 ही है दोस्तों, छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, 30:14, यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रत्येक की वर्तमान आयु पूछा, अनुपात में पूछा दोस्तों, प्रत्येक की वर्तमान आयु पूछा, यानी कि ए की हो जाएगी 30 और बी की हो जाएगी 14 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। रीना और उसकी माता की आयु का योग कितना है 49 वर्ष है। 7 वर्ष पहले रीना की आयु माता की आयु 4 गुनी थी। क्या कहा दोस्तों, मैं क्या कहा आपको, अंतर कभी का हो या योग में फर्क पड़ेगा, अंतर का में फर्क नहीं पड़ता।
अगर मैं यह बात करूं, एक लिख दूं मैं रीना, एक लिख दूं माता। अब इसने क्या कहा, 7 वर्ष पहले माता की आयु रीना की आयु की चार गुना थी। माना रीना की आयु 1 है तो माता की 4 गुनी होगी, लेकिन कब होगी दोस्तों, यह होगी 7 वर्ष पहले। क्या होगी, 7 वर्ष पहले। अच्छा, अगर आप एक बात बताओ, योग कब को दे रखा, वर्तमान, अनुपात कब को देखा, 7 वर्ष पहले। मैं आज की बात यानी कि मैं 7 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा, तो हम 7 वर्ष पहले की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें 7 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा दोस्तों। जब 7 वर्ष पहले का अनुपात देखा तो हम 7 वर्ष पहले का ही बात करेंगे। यानी कि इनका 49 है योग। योग कितना है दोस्तों, 49। लेकिन कब है योग है आज, और अनुपात कब का, 7 वर्ष पहले। तो ये देखेंगे 7 वर्ष पहले इनका योग क्या था। जब तो योग बटा योग करेंगे, 7 वर्ष पहले क्या होगा, 7 रीना के घटेंगे और 7 माता के घटेंगे। कितना हो जाएगा, 7 7 14 घट जाएंगे। तो कितना होगा, 9 में से 4 गए 5 और 4 में से 1 गया 3, 35। दोस्तों 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 35। लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा, योग बटा योग, तो यहाँ हो जाएगा 35, और यहाँ कितना हो जाएगा 35 बटा यहाँ कितना हो जाएगा योग, 4 और 1 5, 5 7 35, 7 आ जाएगा। तो इसके कितने पॉइंट है रीना के, यानी कि रानी रीना क्या है, 7 × 7, रीना हो जाएगी 7 की, और 7 चौक 28, माता हो जाएगी 28 की। रीना हो जाएगी 7 की, माता हो जाएगी 28। लेकिन कब, यह हो जाएगी 7 वर्ष पहले। कब हो जाएगी दोस्तों, 7 वर्ष पहले। लेकिन कहा रीना की माता की वर्तमान आयु बताओ। 7 वर्ष पहले रीना की माता 28 की है। मैं आज की बात करूं तो +7 कर दो, क्या हो जाएगा, 28 और 7 35, क्या हो जाएगा 35 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी 35। कौन, रीना की माता। और रीना हो जाएगी 7 7 14, रीना हो जाएगी 14 की। लेकिन माता की पूछा तो माता हो जाएगी 35 की। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 47। ये भी दोस्तों इसी टाइप का प्रश्न है, योग वाला। योग वाला क्या है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 है, 6 वर्ष पहले दे रखा। जब 6 वर्ष पहले का अनुपात दे रखा ना, जब 6 वर्ष पहले का अनुपात देखा तो ये देखेंगे 6 वर्ष पहले इनका योग क्या था। जैसे कि यहाँ 1:2:3। अब देखते हैं 6 आज है 90। तुम ही बताओ, 3 व्यक्ति हैं जिनका आज योग 90 है। मैं 6 वर्ष पहले की बात करूँ तो 6 18, 6 6 6, तीनों के 6 6 घट जाएंगे, यानी कि 90 में तो 18 घट जाएंगे। बच्चे कितने, 90 में तो 18 गए बच्चे 72। कितने बच्चे दोस्तों, 72। अब योग बटा योग, योग बटा योग क्या हो गया, 3 2 5 और 1 6। तो मैं लिख सकता हूँ 6 पॉइंट की वैल्यू 72, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 6 72, 12 हो जाएगी। पूछा कितने की, सी की वर्तमान आयु, तो सी की है दोस्तों, ये होगा ए बी सी। सी है 3, सी 3 है, और वहां पे 1 पॉइंट का वैल्यू है 12, तो 12 3 36, 36 का हो जाएगा सी। लेकिन कब होगा, ये होगा 6 वर्ष पहले। आप ही बताओ, कोई व्यक्ति 6 वर्ष पहले किसका है, 36 का है। मैं आज की बात करूं तो +6 करके कितने का हो जाएगा, 42 का। 42 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या करना है हमें, जब का देखो एक बात ध्यान रखना, योग कब का देख, कभी कब दे रखो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है अनुपात कब का है, आयु का अनुपात कब का है, 6 वर्ष पहले का। 1 2 3, 6 वर्ष पहले का अनुपात है ये 6 वर्ष पहले का अनुपात है। तो ये देखना है हमें कि 6 वर्ष पहले इनका योग क्या होगा। कैसे निकालना, वर्तमान योग कितना है 90, तो -6 6 6 तीन लोग घटे, 6 से 18 घटा दो, आ जाएगा 72, 90 में 18 गए 72। अब हमारे पास योग बटा योग हम लिख सके, तो इनका योग कितना है 6, बुक में योग है 72, तो मैं लिख सकता हूँ 72, 6 पॉइंट की वैल्यू 72, 1 पॉइंट की वैल्यू 12 6 72, 12 आ गई। इसके कितने पॉइंट है, सी के 12 3 36, 12 36 का हो जाएगा सी। 36 का सी दोस्तों 6 वर्ष पहले हो जाएगा। मैं आज की बात करूँ तो +6 करके हो जाएगा 42 का इज द राइट आंसर। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 48। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 48। राजीव की 5 वर्ष पहले आयु और 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। दोस्तों राजीव की माना 5 वर्ष पहले की आयु 1 है और 9 वर्ष, यह देखो 1 है 5
वर्ष पहले एक है, और 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद कितनी है, 9 वर्ष बाद है 15। तो वर्तमान आयु होता, तो देखो दोस्तों 5 वर्ष पहले कितनी थी, 1 माना 1 थी, और 9 वर्ष बाद कितनी होगी, 15, तो इनके बीच का अंतर हो जाएगा 14। हमारे पाया 14 और बुक में 9 और 15 14, तो मैं लिख सकता हूँ 14 पॉइंट की वैल्यू 14 और 1 पॉइंट की वैल्यू 1, यानी कि जो 5 वर्ष पहले कितने का होगा, 1 वर्ष का होगा। 1 पॉइंट की वैल्यू 1 है, एक देखो 1 पॉइंट की वैल्यू 1 आ गई, गुना हमें 1 की निकालनी, गुना 1, 1 की 1, तो इसका मतलब 5 वर्ष पहले राजीव 1 वर्ष का होगा। 5 वर्ष पहले 1 वर्ष का होगा। मैं आज की बात करूं तो आज के कोई व्यक्ति, तुम्हें आप ही बताओ, 5 वर्ष पहले 1 वर्ष का, तो आज 6 का हो जाएगा। आज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6। यह एक तरीका हो रहा है। 1 पॉइंट कर लो 1 है तो 15 कितने होगी, गुना 15 कर लो, 15 एकन 15, 15 हो जाएगी। लेकिन 15 कब होगी, 15 होगी 9 साल बाद, 9 साल बाद 15 होगी। मैं आज की बात करूं तो 15 मतलब 9 गए 6, आज भी 6 होगा। आपकी जैसे इच्छा हो ऐसा कर सकते हैं। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। 49 भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है। 1 वर्ष पूर्व परमिला की आयु उसकी बेटी स्वाति की आयु की 4 गुनी थी। देखो दोस्तों 4 गुनी थी। एक तो है परमिला, एक है मतलब माता, माँ, और एक है सन उसकी डॉटर की आयु कितनी थी, 1 वर्ष पहले उसकी बेटी की आयु 4 गुनी थी। माना डॉटर की आयु 1 है तो माता की आयु हो जाएगी 4। 6 वर्ष बाद परमिला की आयु स्वाति की आयु की 24 वर्ष अधिक होगी। दोस्तों अंतर ही है, अंतर कभी भी का देख लो, अंतर हमेशा सेम रहता है। 24 वर्ष अधिक होगी। परमिला और स्वाति की वर्तमान आयु का अंतर बताओ। देखो कभी भी देख लो, 6 वर्ष बाद का क्या देगा, 6 वर्ष बाद परमिला की आयु स्वाति की आयु की 24 वर्ष अधिक होगी। तो यहाँ दोस्तों कितना है अंतर, यहाँ अंतर है 4 में से 1 गया 3, हमारे पास 3 है, बुक में कितना है 24, तो मैं लिख सकता हूँ 3 पॉइंट की वैल्यू, मैं लिख सकता हूँ 3 पॉइंट की वैल्यू 24 और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी, 3 अट्ठे 24, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 8। इसके कितने पॉइंट है, 8 चौक 32, माता 32 की हो जाएगी, 8 टिकन 8, डॉटर हो जाएगी 8 की। अब इसने क्या कहा, उसकी आयु का चुगनी थी, ठीक है दोस्तों 8 हो जाएगी, 8 की हो जाएगी। अब इन्होंने कहा इनकी परमिला और स्वाति की वर्तमान आयु का अंतर बताओ, अनुपात बताओ, तो 32 8 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 वर्ष। अच्छा दोस्तों ये कब आया, ये हमारे पे कब आया, 1 वर्ष पहले की बात आई। हमारे पे 1 वर्ष पहले का अनुपात देखा, देखो 1 वर्ष पहले का 4 गुना होगी, तो 1 वर्ष पहले। मैं आज की बात करूँ, देखो दोस्तों ये 32 कब है, 1 साल पहले। मैं आज की बात करूँ तो प्लस 1 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 33 का, और सब प्लस 1 जुड़ेगा, ये हो जाएगा 9 का, प्लस 1 ये हो जाएगा 9 का। तो दोस्तों अनुपात पूछा तो 3 से काटो, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 तिया 9, तो आंसर आ जाएगा 11:3। 11:3 इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 11:3, 22 इसका, वो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और आज का दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50। और देखते हैं इसने क्या, 3 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी। 3 वर्ष पहले क्या था दोस्तों, मैं यहाँ लिख रहा 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी। माना ए और बी, ए की आयु बी की आयु की दुगनी थी। माना बी की आयु 1 है तो 2 हो जाएगी कब, 3 वर्ष पहले। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना होगा, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग होगा 83। देखो दोस्तों बड़ा प्रश्न देखा, अनुपात कब का दे रखा, मैं क्या कहा आपको, जब का हमें अनुपात दे रखा है हम तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें अनुपात कब का दे रखा, हमें अनुपात दे रखा 3 वर्ष पहले का, और योग कब का दे रखा, योग दे रखा 7 वर्ष बाद का। मैं भी क्या बता आपको, पहले और बाद हमेशा जोड़ते हैं, यानी कि 7 और 3 10, यानी कि 10 साल पहले इनका योग देखते कितना है दोस्तों। 10 साल बाद किसी 2 व्यक्ति है जिनका योग है 83, 83 कब, 10 साल बाद। मैं आज की बात करूं तो प्लस 10 माइनस 10 माइनस 10 2 के घटेंगे, यानी कि 20 घट जाएंगे, 20 घटाओ इसमें से तो कितना आ जाएगा 63, 63।
63 योग आ जाएगा। हमारे पास योग कितना है 63। अब बुक में भी देखो 3 साल पहले का योग आ गए हो, हम भी योग देखेंगे। अनुपात कब का 3 साल पहले का, यानी कि अनुपात इसके इक्वल यू है बिल्कुल 2 और 1, इनका भी योग करो 2 और 1 3, हमारे पास आया 63। तो मैं लिख सकता हूँ 63/3 यानी कि आगा 21। 1 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 21। निकालने किसकी है, मगर मैं एक ही निकालनी 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 यू आ जाएगा ए का। बी की निकालनी 21 का 21 आ जाएगी बी की। लेकिन पूछा क्या प्रत्येक की वर्तमान आयु बताओ। ये कब आया दोस्तों, ये आया 3 वर्ष पहले का। 3 वर्ष पहले का अनुपात में गुना करी तो ये जो एज आई 42 और 21 या 3 वर्ष पहले की आ गई। मैं आज की बात करूं तो +3 इसमें जुड़ेंगे और +3 इसमें जुड़ेंगे। 3 जुड़ के 42 में क्या होगा 45 और इसमें 3 जुड़ के क्या हो जाएगा 24, यानी कि ए तो 45 का हो जाएगा, बी 24 का हो जाएगा। 45 और 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 45 और 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज आपका आयु का भाग 3 था। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।